हल हेलो दोस्तों, आज हम घटना चक्र ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट वीडियो बना चुके हैं, तो उसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और देखना भी चाहिए आपको, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए आज हम दूरस्थ बिंदु देखते हैं भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह है आपका इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो यह है आपका बड़ा निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो यह करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात को करता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यह है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर है? तो यह है लखनऊ। आप मैप थोड़ा बहुत देख लीजिए, मैप पे ही मैप आपको बहुत सहायता करेगा शहरों का लोकेशन देखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं? तो यह है आपका कन्याकुमारी। चलिए सीमावर्ती देश देख लेते हैं। भारत का सीमावर्ती देश कौन कौन सा है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है इस पे देखिए। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यह है मणिपुर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो यह है आपका नागालैंड सीमा नहीं बनाता है बांग्लादेश से। ऑप्शन के अनुसार बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो यह है मेघालय की नहीं मिलती। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो यह है आपका बिहार। नवंबर 1998 भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1 2 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ है। विवादग्रस्त मुद्दे कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए आपका इसका हो जाएगा, पहले कौन आएगा आपको करना है मैप के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो दिया है वहाँ होगा आपका सैन्य दलों का विनियोजन हुआ है। उसके बाद आपका ए पे हो जाएगा आपका सीमा विवाद का निपटारा, बी पे हो जाएगा सैन्य दलों का विभाजन और सी पे हो जाएगा नदी जल बंटवारा। चलिए आगे देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका असम। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है? तो यह हो जाएगा आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो वह है बांग्लादेश की।
भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो यह किया गया था रेड क्लिफ द्वारा। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन निर्धारित करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो यह है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो यह करती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच किनके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो यह पाक जलडमरू मध्य से अलग। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो सिक्किम में मिलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यह है त्रिपुरा के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? तो यह हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। चलिए भौतिक विभाजन देख लीजिए। भारत का प्राकृतिक प्रदेश देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, तो यह उत्तर की ओर सरका है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो यह तराइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराइन में। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करें। तो इसका हो जाएगा आपका, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तरित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनिति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। यह तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। भारत की पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदी के जमाव प्रक्रिया द्वारा हुआ है। देखिए इसमें आपको मिलान करना है, तो देख लीजिए इधर। दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक उत्तर नूतन काल में हुआ है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। केरल का कुंडानाड प्रसिद्ध है। तो यह आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो यह सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूमध्य सागरीय रचना वाला नहीं है? तो यह है आपका रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यह है रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यह गोंडवाना है। गोंडवाना भारत में नवीनतम है, जो ऑप्शन के अनुसार गोंडवाना है। चलिए अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें,
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट द्वारा करें। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें कर सही उत्तर का चयन करें। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण आर, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है, आर ए की पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह है आपका बृहद हिमालय श्रेणी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देखिए, पहला दिया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसका हो जाएगा, यह तीनों कथन सही है। चलिए, भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो यह भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो यह सेनोजोइक में हुआ। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 900 से 1100 मीटर के मध्य है। 900 से 1100 मीटर के मध्य है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? कुमाऊं हिमालय आपका सतलज तथा काली नदियों के मध्य, सतलज और काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो यह गिरिपद की स्थिति का। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो यह देखेंगे, आपका गहरे खड्ड को देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग को देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, भू संकलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। यह चारों कथन सही है। नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2 और 3 और 4 से अंकित पर्वत क्रमशः कौन सा है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में है? तो यह शिवालिक और महान हिमालय। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के पश्चिमी भाग में। हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह है आपका शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो यह है शिवालिक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो यह शिवालिक है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसको व्यवस्थित करना है आपको सही कालानुक्रम में। तो पहले 2 होगा, उसके बाद 1 देख लीजिए, क्रमशः हो जाए धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम होगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखिए, निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? तो यह है आपका कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से
निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो यह पटकाई श्रेणी है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे नवीनतम है? तो पटकाई श्रेणी है, पटकाई श्रेणी है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो यह त्रिपुरा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो यह है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो यह जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें कौन से सही हैं? तो यह हो जाएगा आपका, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह मनाली और लाहौल समीति घाटी को जोड़ती है, स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह चारों कथन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह करती है पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह है बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल। कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। निम्नलिखित में कौन स्काई चीन का भाग है? तो यह लद्दाख का पठार। निम्नलिखित में से कौन स्काई चीन का भाग है? लद्दाख का पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो यह 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है। हिमालय पर्यायवाची है, तो यह है मध्य हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची है, मध्य हिमालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका हो जाएगा केवल 3। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो यह हिमालय श्रेणी नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो यह हिमाद्री है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री है, हिमाद्री। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं। तो यह हो जाएगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन एक का सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मणिपुरी पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो किसका है? सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो यह है सरोवरीय मैदान का है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह है आपका लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। चलिए, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो यह कश्मीर हिमालय। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो यह कश्मीर हिमालय। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है तिब्बत। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है तिब्बत में स्थित है। देखिए, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों का देख लीजिए कितना क्वेश्चन आया है। विभिन्न
एग्ज़ामों में, उसका देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना से हो सके कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली है। उसके बाद देखिए, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो यह अरावली है। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो यह है आपका अरावली है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अरावली राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यह है आपका अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो यह 570 मिलियन वर्ष है। 570 मिलियन वर्ष है। देश निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो यह है आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो यह है अरावली। अरावली। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो यह अरावली है। अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ किसके मध्य स्थित है? तो यह है सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका है आपका नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका महादेव पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर पठार और खासी पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो इसका हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। खासी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो यह नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो यह नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो इसका रमन सागर पर्वत रखा गया है। रमन सागर पर्वत रखा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचाई पर है। यह गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट पूरब के उत्तर की तुलना में ऊंचाई पर नहीं है, उसकी ऊंचाई कम है। भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वह जनता है जो महाराष्ट्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिम में कहलाता है, इसको कहलाता है सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित गत अनुक्रम चुनिए। तो यह हो जाएगा आपका
सतमाला पहाड़िया, कैमूर पहाड़िया, नागा पहाड़िया और पीर पंजाल। सतमाला, कैमूर, नागा, पीर पंजाल। सतमाला, कैमूर, नागा और पीर पंजाल हो जाए। कार्डेमम पहाड़िया जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है उस कौन कौन सा है? तो यह है केरल, तमिलनाडु। कार्डेमम हिल केरल, तमिलनाडु। कार्डेमम हिल केरल, तमिलनाडु। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है कार्डेमम है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डेमम है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो यह मांडवा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित मांडवा पहाड़ियाँ आपका महाराष्ट्र में नहीं, यह मांडवा पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है आपका मांडवा पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है और सब सुमेलित है। देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो इसमें महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, यह दोनों सुमेलित। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा के। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा के। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज की। धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा रेंज की। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो इसका हो जाएगा मैकाल पर्वत तथा सतपुड़ा दोनों का ही भाग है। मैकाल और सतपुड़ा दोनों का ही भाग। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। मैकाल पहाड़ी की ऊंचाई पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। 1365 मीटर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लीजिए यहाँ। गोरो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लामलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। डालमा झारखंड। सूची पश्चिमी घाट के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो यह हो जाएगा, इसका तीनों कथन सही है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो यह पालनी पहाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो यह है मुकुंदरा पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका सलहेर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखिए। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व से कौन सा क्रम सही है? तो यह सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। चलिए, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बड़वानी की पहाड़ियाँ महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं तो यह है आपका कार्डेमम पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम पहाड़ी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो यह है आपका गिरनार पर चाय बागान नहीं है। चलिए आज देख लेते हैं, इसको भी पर्वत चोटियों को भी देख लेते हैं, छोटा सा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुनको ताबेई थी।
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी है? तो यह संतोष यादव है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? तो यह है संतोष यादव। संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? तो यह है संतोष यादव है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह केटू गार्डविन ऑस्टिन है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपका केटू है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह आपका नेपाल और सिक्किम दोनों में स्थित है। निम्न में से सही कर्म कौन सा है? तो आपका इसका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी है, तो यह है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का। नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का। नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम श्रेणी है? तो यह है आपका कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर श्रेणी है? तो कुंभलगढ़ है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व में पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो यह हो जाएगा नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो यह गोसाईनाथ है। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है आपका बी और डी दोनों नहीं है। कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ी और शिवालिक पीर पंजाल की श्रेणी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला, मंदता और नामचा, बरवा ये दोनों भारत में स्थित नहीं है। एक तिब्बत में स्थित है और एक पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लीजिए। तमिलनाडु डोडा बेटा चोटी। राजस्थान गुरु शिखर चोटी। नागालैंड सारामती चोटी। मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। चलिए आगे देख लेते हैं घाटियाँ। तो देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लीजिए। मरखा घाट हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में। जुंको घाटी हो जाएगा नागालैंड में। सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी सिक्किम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथराकापांडु जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी से साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होता है। 1 को सूची 2 से, तो इसका देख लीजिए हो जाएगा। इसका केवल 2 और 3 सही है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका केरल में। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको दर्रे के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।